हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन चैप्टर को मैं कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा लेक्चर रहेगा फंक्शन का लेक्चर नंबर 10। और इसमें हम लोग बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन, जो कि एक बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए या अन्य बोर्ड या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, सभी टीचर्स जो है वो सिलेबस बिहार बोर्ड का इतना मतलब वो कंसाइज छोटा कर दिया गया है कि बच्चे जो है सिर्फ 1 से 2 महीना में सोचते हैं कि मैं 12th में क्या करूं, टॉपर बन जाओ। और टीचर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं कि बच्चे को 100 में 100 मार्क्स दिला जाएगा, आ भी जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी मैंने देखा कि इस बार का रिजल्ट जो 10th का मैंने देखा तो उसमें 100 में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में है। बट क्या ऐसा संभव कैसे हो जा रहा है, मुझे थोड़ा इस पे लगता है कि सभी टीचर सभी जो बड़े प्लेटफॉर्म जो पढ़ा रहे हैं वो बोलते हैं कि आप बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 मतलब डायरेक्ट आते हैं और 12वीं में भी डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। बच्चे जो है वो जो फंक्शन टॉपिक होते हैं इसको कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता इस टॉपिक्स को। और ये कैलकुलस का जो है बैकबोन माना जाता है। और इसमें बच्चे जो है कैलकुलस में बच्चे को यहां तक वो उसे मालूम नहीं है कि वक्र क्या है, कर्व क्या होता है, y बराबर अगर हमने एफ एक्स लिखा तो वो क्या है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। कैलकुलस की पकड़ नहीं होने के बावजूद बच्चे डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 डायरेक्ट चैप्टर 2 शुरू करते हैं। टीचर्स भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट क्या है बच्चे को ये मालूम ही नहीं है क्या 1 फंक्शन है, क्या 2 फंक्शन है, क्या एक ही फलन है, या क्या आच्छादक फलन है, क्या बहु एक ही है, क्या सर्जेक्टिव है, क्या इंजेक्टिव है। उसे रेंज डोमेन का मालूम नहीं है, उसे डोमेन प्रांत क्या होते हैं, परिसर रेंज क्या होते हैं ये मालूम नहीं है। और वो बच्चे जो है डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई बेस्ड करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं टॉपर्स बन जाऊंगा। बट ये टॉपर्स वही बच्चे बनते हैं जो कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। और वो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें भी वो डेप्थ एनसीईआरटी को जो है उसके कंसेप्ट को बहुत बारीकी से वो समझते हैं, तभी जाके वो टॉपर्स बनते हैं। और ये जितने सभी बोलते हैं कि टॉपर्स 100 आउट ऑफ 100 रट लो बच्चों, इस तरह से पढ़ाई चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं खराब करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट ये मेरा अपना मानना है कि अगर आपको टॉपर्स बनने हैं या आगे आपको लाइफ में सक्सेस होना है या किसी फील्ड में आपको क्या करना है उस पर जीत हासिल करनी है, तो आपको कैलकुलस जो है, कलन शास्त्र, फंक्शन चैप्टर, इसको आप उसको क्या कीजिए, कमांड कीजिए। मैथमेटिक्स जो है वो एक क्या है, मैथमेटिक्स एक गॉड सब्जेक्ट माना जाता है। मैं विदाउट मैथमेटिक्स आप जो है जीवन में लाइफ में भी क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बिना मैथमेटिक्स का आप जीवन में जो आपको जो परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, उसका भी सामना आपको जोड़ घटा गुना गणित की ही तरह करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर मैं आपको अभी शुरू करने वाला हूं ये है इन्वर्स फंक्शन। फंक्शन की कड़ी में ही हमने इससे पहला लेक्चर जो है आप लोग शायद नहीं देख पाते हो, इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है। और उसी के क्रम में मैंने आपको बताया गॉफ फंक्शन, जीओएफ और फॉग फंक्शन। और उस फॉग फंक्शन के बारे में मैंने बताया। उसके बाद यही फॉग और गॉफ जो है आगे चल के इन्वर्स में आएगा और यही इन्वर्स फंक्शन जो है आगे आपको चैप्टर नंबर 2 में जो है उसके लिंक अप होगा। और इसी
जब ये आप होगा तो ये आपको कैलकुलस के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहां भी काफी आपको मदद करने वाला है। तो ये टॉपिक जो है इनवर्स फंक्शन, उसको आप लोग आइए समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीकों से। फंक्शन और केवल यदि एफ एक्स बराबर वाई जब हो। देखिए, मैं इंग्लिश टर्म भी यूज करता था, बट बिहार बोर्ड के बच्चों के कारण मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में लेके चलूंगा। तो आप हमारी बातों को आप सुनने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं है कि सिर्फ आया, क्वेश्चन कराया, सॉल्यूशन कराया, ये ऐसे ऐसे करके निकल गया। मेरा जो मेन मोटिव है, जो मेरा मेन उद्देश्य है, वो है कि मैं आपको कंसेप्चुअल बताऊं, जिससे कि आप अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप लगा ही लोगे। और क्वेश्चन लगाने का मतलब है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तभी आप कर पाओगे जब आपको एक टॉपिक का क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो कि इन्वर्स है तो क्या है, इन्वर्स पहले कैसे बनता है। तो ये सब बातें जब आप जानोगे तब आप आगे क्या करोगे, उस पर अच्छी पकड़ बनाओगे, जिससे आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी तक बिहार बोर्ड तो रटा रटा क्वेश्चन जो है वो पूछता है। अगर क्वेश्चन में उसने चेंजेस किया तो बच्चे जो कहते हैं ना कि टॉपर ये वो, सभी का क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो मेरा है कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बट आप देखिए कि सभी एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं। बच्चे को कोई अपना जो है उसमें क्या उसकी कमी है, कहाँ पे वो अटक सकता है, उसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। तो आइए, मैंने जो ये डेफिनेशन लिखा कि जो इनवर्स फंक्शन है हमारा, जो इनवर्स फंक्शन है, क्या लिखा हमने, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि किसी फलन मतलब फंक्शन का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया कि परिभाषा क्या है कि माना कि कोई फंक्शन है, फलन है एफ, किसमें डिफाइन है, ए से बी में। हमने बोला कि एक फंक्शन हमारा एफ है, फलन एफ है, जो ए से बी में क्या है, एक एक ही है और आच्छादक है। अब मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगा कि एक एक ही तथा आच्छादक फलन क्या होते हैं। तो इससे पहले जब आप जाइएगा तो मैंने बताया है कि एक एक ही फलन क्या होता है, मतलब वन वन फंक्शन क्या होते हैं और अनटू फंक्शन क्या होते हैं। अगर दो अलग अलग एक्स के लिए, मतलब दो अलग अलग एक्स के लिए अगर एक ही इमेज बन जा रहा है तो वो होता है मेनी वन फंक्शन। एक का एक से ही अगर इमेज मतलब प्रतिबिंब बने तो वो होता है वन वन फंक्शन। तो वही बोला कि ए से बी में एक एक ही तथा आच्छादक फलन है, तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी। यही सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ, तो प्रत्येक यहां बोला y बिलोंग्स टू बी, प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए एक फिगर बनाइए, अगर ये फलन f है तो ये क्या बोल रहा है, इसको बोलते हैं अगर सेट ए माना, इसको सेट बी माना, मतलब समुच्च ए हुआ, समुच्च बी हुआ। तो ए से बी में क्या है, ए से बी में डिफाइन है, परिभाषित है, एक एक ही है। तो एक एक ही होने के लिए क्या होगा, सिंगल होगा। मतलब अगर ए है तो इसका इमेज क्या बनाता है, एफ ए, और इसी को आप बोल दीजिए क्या बनाता है कि ये बी हमने मान लिया, तो ये क्या हो गया, बी इमेज बना। मतलब ए क्या है, इसका इनपुट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या है, इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे, बी जो है ये आउटपुट। इतनी तो इंग्लिश आपको और लोग आते होगी। इनपुट का मतलब किसी भी फंक्शन है जो क्या है, रूल है, एक मशीन है कि आपने इनपुट ए डाला तो आउटपुट निकाल के बी दिया। तो बोला ये वन वन होना चाहिए और अनटू होना चाहिए। तो वन वन भी है और बी का ए से क्या है, पूर्व प्रतिबिंब भी बन रहा था, ये वन वन भी है और ये अनटू है। बोला प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी, और इसी को बोलेंगे क्या,
वाई। अगर इसको एक्स बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं एफ एक्स और इसी को बोलते हैं वाई। मतलब वाई का सेट बी वाला जो एलिमेंट होगा बी, ये कहाँ किससे बिलोंग करेगा? वाई से। जिसके लिए क्या बोला कि x बिलोंग्स टू ए मिलेगा, मतलब है प्रत्येक बी वाई के लिए बी है, सेट बी में जाएगा, तो एक्स भी किस में जाएगा? ए से संबंध रखेगा, ताकि क्या हो जाए कि एफ एक्स बराबर वाई हो जाए। हमने जो यहाँ पे लिखा ताकि क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर वाई हो जाए। ये आपको हमेशा याद रखना, ये इनपुट है, आउटपुट क्या होगा? एफ एक्स होगा, और यही एफ एक्स बराबर हम लोग वाई लिखते हैं। अब देखिए कि y बराबर एफ एक्स लिखने का मतलब है कि ये कौन सा ये हुआ? ये डिपेंडेंट कौन हुआ? ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एफ एक्स पे। कि आपने इनपुट जो डाला कुछ इसमें, तब ये क्या है? इसका मान निकल के आया। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि y क्या है यहाँ पे, मतलब स्वतंत्र कौन है? एफ एक्स, और परतंत्र का मतलब है कि y है, मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। x का मान जैसे जैसे डालिएगा वैसे वैसे आपको y निकल के आएगा। अब बोला चूंकि फलन 1 1 है, अब बोला कि फलन क्या है? 1 1 है, इसीलिए x का ये क्या होगा? अद्वितीय है, यूनिक हल होगा। जैसे क्या हो गया, अब इसी में और मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ये अगर x1 रहता और x1 का इमेज 1 बना, तो अगर ये क्या है? 1 1 है, या x2 है, इसका इमेज 2 बना, तब आप सोचिए कि x1 का इमेज क्या बना? 1, x2 का 2 बना। मतलब क्या? ये 1 1 फंक्शन है, एक एक ही फलन है, और एक एक ही भी है, और आच्छादक भी है। तो इसका कितना इमेज बना? तो यूनिक ही बना ना, और द्वितीय है, मतलब एक का एक ही इमेज बना। एक का ऐसा नहीं हुआ कि 2 इमेज बन गया, 3 इमेज बन गया। तो यही बातें लिखी है, इसलिए x अद्वितीय होगा, और इस प्रकार b से a में एक आच्छादक फलन g परिभाषित करते हैं। अब क्या बोला, अब आइए, ये फलन f है। अब बोला ये फलन सेट ए है और ये बी है। ये अगर x है तो ये इमेज बनाएगा एफ एक्स, या इसी को बोलेंगे y। अब क्या होगा? दूसरा फलन, इसी को बोला कि ये फिर यहां चला आएगा, तो इसी को बोलेंगे g, या इसी को बोलेंगे f इनवर्स। कहने का मतलब है कि a से b में एक फलन f है, और जब x का प्रतिबिंब क्या बना? एफ एक्स या y। अब क्या करेगा? ये जो फलन ये है, ये इनपुट क्या करेगा? दूसरा फलन g, एफ एक्स जो है उसका प्रतिबिंब बना देगा किसमें? a में। तो क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है, मतलब x का y है तो y का फिर कहां चला जाएगा? x चला जाएगा। तो वही बातें बोला कि इस प्रकार b से a में, अब क्या हो गया? ये जो g फलन आया हमारा कहां से है? सेट b से फिर सेट a में कैसा फलन होगा? आच्छादक होगा। आच्छादक कहने का मतलब है कि जो सेट b है, आच्छादक कैसे आप देखिएगा, जैसे ये सेट है सेट बी है, तो हमने बोला था इसका प्रत्येक पूर्व एलिमेंट के लिए पूर्व प्रतिबिंब अगर उधर दिख जा रहा है तो वो आच्छादक होगा। तो वही बातें इसने बोला। क्या बोला? इस प्रकार से आच्छादक फलन g हम परिभाषित करते हैं, ताकि जी वाई बराबर x है। जी वाई बराबर x है, जी वाई बराबर क्या है? तो समझिए, ये फलन अब क्या करेगा? इन्वर्स करेगा, तो ये y कहां चला जाएगा? x को, और इसी को नाम क्या देता है? g फलन। तो यहाँ पे क्या हो गया? जी वाई, y के टर्म में, और ये कहां लेके चला गया मशीन? इसको फिर x पे लेके चला गया। तो यही बातें कर रहा है, जी वाई एक्स फलन जी है तो एफ का प्रतिलोम कहलाता है, मतलब इनवर्स कहलाएगा, और इसे एफ इनवर्स से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से एफ इनवर्स जो फलन होगा वो कहां से कहां होगा? बी से ए में होगा। जो मैंने अभी बताया, ये कहां से हो गया? बी से ए में, बी से ए में। एक फलन एफ किधर से चल रहा है? ए से बी में, और दूसरा जब इनवर्स होगा मतलब व्युत्क्रम होगा तो कहां से चलेगा? बी से ए में। तो परिभाषित होगा, और जब एफ इनवर्स y बराबर x, यदि और केवल यदि जब एफ एक्स बराबर
y हो। अब इस बातों को मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। राइट डाउन कर सकते हैं आप। ये तो डेफिनेशन मैंने बताया कि अब हमने बोला कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, प्रांत, और इसी को बोलते हैं सहप्रांत या कोडोमेन। बोला कि एक फलन f है, a से b में है। अगर हमने बोला कि a इसमें इनपुट a है, इनपुट कहने का मतलब सेट a का जो एलिमेंट है, मतलब a क्या है, बिलोंग्स टू a। मतलब इसमें हो सकता है क्या, ए जो सेट है ये कि डोमेन है, इसमें ए होगा, बी होगा, सी, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने बोला कि ए जो है ये इनपुट है और ये इसका इमेज अगर बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, इमेज, एफ ए बनाएगा। और एफ ए बराबर हमने बोला कि ए का इमेज बना बी, और ये बी को क्या होता है, बी को क्या लिखते हैं, तो इसी बी को लिखते हैं कि एफ ए, और एफ ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। मतलब ए का प्रतिबिंब बना बी। तो कैसे लिख, जैसे हम लोग लिखते थे कि एक्स है तो एक्स का प्रतिबिंब बना क्या, एफ एक्स, और यही एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। अब क्या होता है इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन के लिए आपको 1 1 प्लस अनटू, मतलब क्या होगा, एक एक ही होगा, और क्या होना चाहिए, आच्छादक। इनवर्स फलन तभी डिफाइन होगा जब उसमें क्या होगा, एक एक ही होगा और आच्छादक होगा, मतलब 1 1 हो और अनटू द होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। तब फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब अस्तित्व में आएगा। तो ये हमने बताया कि x का इमेज एफ एक्स बराबर y बना, या a अगर इनपुट हमने डाला, इसमें इनपुट क्या डाला, a डाला, तो क्या बना, a कहां ले गया, b पे। अब क्या बोलेगा कि दूसरा जो फलन होगा ये g, ये क्या करेगा, a बनाया इमेज b पे, अब क्या करेगा, b फिर कहां लेके चला जाएगा, a पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। मतलब ये डोमेन हो गया किसके, f का, f फलन का प्रांत a है, और रेंज परिसर क्या हो जाएगा, और अनटू जब है तो ये भी आपको बात लिखाया ना, रेंज बराबर क्या हो जाता है, कोडोमेन। मतलब सह प्रांत क्या हो जाता है, परिसर के बराबर हो जाता है। तो अब आइए बातों को समझते हैं कि इनवर्स का मतलब क्या हो गया, कि कोई ए है, मतलब सेट ए में इसका इमेज मतलब प्रतिबिंब क्या बना, बी बना। अब दूसरा फलन जो जी होगा वो क्या करेगा, इसको कहां लेके चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। इसी को बोलते हैं जी, और इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स। मतलब ए का जो प्रतिबिंब बना बी, और फिर बी को कहां लेके चला गया, ए पे लेके चला गया, तो इसी को बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। जी को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एफ ए बराबर बी हुआ, अब जी पे ले गया तो यहां पे क्या आएगा, जी बी फंक्शन। अब किस में आएगा, इसका ये क्या बन जाएगा, इनपुट, इनपुट क्या है, बी, और ये बी इसको फिर कहां पे लेके चला जाएगा, ए पे। अब आप इसी को क्या लिख सकते हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं कि जो जीबी है, इसी जीबी को आप लिख सकते हैं कि किसका इनवर्स हो गया, एफ इनवर्स बी बराबर ए। अरे
तो इसको सिंबल कैसे देते, ए गया बी पे, बी गया फिर ए पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स होना। तो इनवर्स किस में गया, बी से ए में, और ए बराबर कितना है, जी, बी बराबर क्या हो गया, ए। और दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया है कि एफ ए बराबर बी दिया है। तो एफ ए बराबर क्या दिया है, बी दिया है। अब हम आपसे पूछें कि बताइए बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर आप बोलिएगा एफ ए होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स होना। ए बी पे गया और एफ ए बराबर हो गया बी। अब देखिए हम लोग कैसे साबित करेंगे, एफ ए बराबर क्या है, बी है। दूसरा क्या काम करेगा कि जो जी हमारा है ये बी, अब वो वापस आपको कहां लेके चला जाएगा, जब आप इसको लिखिएगा, ये क्या है इनपुट, इस इनपुट को जीबी में डालिएगा, तो जीबी कहां वापस लेके चला जाएगा, ए पे लेके चला जाए। और यहां से जब ए निकालिएगा तो आप लिख दीजिएगा एफ इनवर्स बी। यही बातें को मैं समझना आपको है कि ये क्या लिख रहा हूं मैं। देखिए सिंपल सी बात आप समझिए कि अगर कोई फल क्या हो गया, ये ए है या वाई है, तो क्या हो गया, एफ ए बराबर बी है। अब बी फिर कहां लेके चला जाएगा, बी कहां गया, ए पे, तो इसी को क्या नाम देगा, इनवर्स, मतलब इनवर्स हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी हो गया। अब आप देखिए कि ए बराबर जी बी बराबर कितना है, ए है, तो ए के जगह पे क्या रख दीजिएगा, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स बी। अब इसका आर्गुमेंट दोनों का क्या है, सेम है, तो आप लिखिएगा कि जी बराबर एफ इनवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे साबित कर दिया मैंने कि जी बराबर एफ इनवर्स क्या हुआ, जी बराबर एफ इनवर्स कैसे हम लोग इसको लिखें। अगर इसको आपको नहीं समझ में आता तो मैं और एक बार फिर से समझाने का कोशिश करना। इसको आप लिखिए, पहले इसको लिखिए। आज जो मेरा मेन आज जो क्लास है ये सिर्फ है कि इनवर्स को मैं समझा रहा हूं कि इनवर्स क्या होता है, मैप के थ्रू समझा रहा हूं। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा समझाने को आपको। ये फलन एफ है, एक फलन क्या है, जी है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि एक फलन मान लीजिए एफ है, ए से बी में है, दूसरा फलन फिर क्या है, बी से ए में है। आप देख पा रहे होंगे कि ए से बी में गया फिर बी से ए वापस चला आया, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसमें इनपुट क्या है, ए है, तो ए का इमेज क्या बना दिया, बी बना दिया, ए का इमेज बी बनाया, और बी का फिर ये वापस इमेज का क्या बना देगा, ए ही बना देगा। इनवर्स का यही मतलब है कि ए से बी में गया फिर बी से ए में ही आएगा, मतलब ए का इमेज बी बना तो बी का इमेज ए बना। और जैसे, और इसको आप क्या लिखिएगा, तो जैसे अगर ये एक्स है तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स, और इसी को आप लिख देते हैं वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर, बी को क्या लिखिएगा, एफ ए बराबर बी। ये बातों को समझ पा रहे होंगे आप। जैसे x अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट को कैसे लिखा जाता है कि इनपुट किसी मशीन में डाला, मशीन क्या है, f है, तो f x बराबर y। इसी तरह इनपुट a है बराबर इमेज बनाया b, तो क्या हो जाएगा, f a बराबर b हो गया। अब वापस ये b फिर कहां ले गया, a पे। तो जब आप इस फंक्शन को लिखिएगा तो इसमें क्या लिखिएगा, ये फलन क्या है, g फलन है। जी में अब इसका जब इमेज बनेगा तो फिर क्या आएगा, जी एफ ऑफ ए लिखाएगा। जैसे इसमें आता तो एक्स में आता तो क्या लिखा था, जी फलन है तो जी एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखा था। बात को आप समझिए, अब पढ़ाने का आएगा क्वेश्चन करा के निकल जाएगा।
बट क्या है, उससे क्लियरिटी कभी नहीं होता। बच्चा 100 क्वेश्चन लगा रहा है, उसके बाद भी पूछो कि इनवर्स का मीनिंग बताओ तो समझ नहीं पाता। तो ये आप समझिए, आपको मेन फोकस करना है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, वन वन, अनटू, मेनी वन, इनटू, ये सभी फंक्शन को आपको याद कर लेना है। तो जैसे x को अगर क्या हो गया, इमेज y बना, फिर y कहाँ लेके चला गया, y जो फलन लेके चला गया वापस x पे लेके चला आया। तो ये कहां पे लेके चला आया, a पे लेके चला आया। अब यही देखिए कि g एफ ए बराबर कितना है, b है। एफ ए बराबर कितना है, b है, बराबर क्या हो गया, a। तो आपको अब मैं यही बातें समझाना चाह रहा हूं कि फलन, ये जो फलन हो गया g, यही फलन g को एफ इनवर्स लिखा जाता है। तो साबित करते हैं, प्रूफ डेट में करते हैं प्रूफ। अब आइए, एक हो गया कि आपका जी बी बराबर हो गया ए। अब यही समझनी है बातें को, मतलब जो फलन जी था वो कहां ले गया, वापस इसको ए पे ले गया। तो अब इसका जब फिर रिवर्स करेंगे तो वापस कहां जाएगा, इस बी को क्या लिखेंगे, ये जी बी बराबर क्या है, ए है, और दूसरा फलन हमारा है एफ ए बराबर बी है। ए का इमेज बना बी, तो अब ए से कहां गया बी, अब बी से चलना है, तो बी से चलना है तो हम क्या लिख सकते हैं, जी बी इनवर्स बी। मतलब ए से बी गया, फिर ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो ए से बी गया। अब हम चाहते हैं कि बी से ए आ जाए, तो ए कैसे आएगा, तो इसी का अब क्या होगा, इनवर्स होगा। किसका होगा इनवर्स, बी जो है, मतलब इस जी फलन का इनवर्स होगा, तो ए बराबर लिखाएगा एफ इनवर्स। जैसे अगर आपसे लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर वाई, इसका मतलब x का इमेज y बना, तो अब y का इमेज क्या बनेगा, तो इसको लिखा जाएगा कि x बराबर f इनवर्स y। ये बातें आप समझिए कि कहने का मतलब है कि अब ये y का क्या निकालना है, इनवर्स। इसी को लिखा जाता है इस तरह से, इनवर्स f इनवर्स y, और अब इसका f इनवर्स y हो गया, x हो गया। तो इस तरह से लिख दिए। अब बताइए a बराबर कितना है, f इनवर्स b, तो g b, और f इनवर्स b कितना हो गया, a बराबर f इनवर्स b हो गया। अब ये आर्गुमेंट दोनों का क्या है, सेम है, तो g बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यही बातें, छोटी छोटी बातें को समझाने का, कि कुछ नहीं आपको लिखने के लिए करना है, आपको ये इतनी बातें समझनी है कि ए से ए का इमेज बी बना, तो फिर वापस ही क्या बना देगा, बी का इमेज ए बना देगा, और उसी जो इमेज बना, तो फिर वापस जब इमेज ए का क्या बनेगा, बी का ए बना, तो बी से फिर कहां बना, ए बनेगा। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है कि ए से बी गया, ए से बी गया, तो बी से ए आएंगे, तो उसी को रिवर्स क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए है क्या, अभी फंक्शन में है, तो ए निकल जाएगा, तो किसका इनवर्स बन जाएगा, बी का। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं कि एफ इनवर्स बी। अब इसका इमेज कहां लेके चला गया, उल्टा हो गया, ए पे चला गया। अभी क्या है, ये इनपुट है, और ये क्या है, बी आउटपुट। अब क्या होगा, आउटपुट है, अब ये बन जाएगा क्या, इनपुट, और इसका आउटपुट। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा, इसका इमेज बन गया, इसका इमेज ए बन गया। तो ये बातें को समझ में आ गया, और यहीं से साबित हुआ कि जी को, जो जी फलन होता है वो इनवर्स लिखा जाता है, जी बराबर एफ इनवर्स। तो मैं आपको समझा पाया इस बात को कि नहीं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं इसी पे रहेगा हमारा, इनवर्स फंक्शन पे ही। जय हिंद बच्चों।